हेलो एवरीवन। सो गाइज वर्ड्स मीनिंग प्रैक्टिस का सीरीज़ है, एपिसोड नंबर है 2। और कल हमने 5 वर्ड्स की प्रैक्टिस किए थे, तो आज मैं आपको पहले वो थोड़ा सा रिवाइज़ कराता हूँ। उसके बाद हम आज और 5 वर्ड्स करेंगे दोस्तों। देखते हैं। देखिए गाइज, जो सबसे पहला है उसे हम कहते हैं बगर ऑफ। बगर ऑफ का मतलब आपने कल देखा कि इसका मतलब है किसी को ये कहना कि दफ़ा हो जाए यहाँ से, तो हम कहते हैं बगर ऑफ। आप कह सकते हैं कि यस्टरडे दैट गाय वाज शाउटिंग अ लॉट एंड आई सेड हे बगर ऑफ फ्रॉम हियर। तो बगर ऑफ मतलब दफ़ा हो जाए। दूसरा है प्यूसिलैनिमस। प्यूसिलैनिमस का मतलब होता है कि जो बहुत ही कायर है और टिमिड है, तो हम उसे प्यूसिलैनिमस कहते हैं। ये हमने कल सब कर लिया है, तो हम किसी को बोलते हैं कि ही इज़ प्यूसिलैनिमस, मतलब कि कायर है, इसके पास वो करेज नहीं है। तीसरा जो है गुड इन प्रॉपर। गुड इन प्रॉपर का मतलब है कि कम्प्लीटली, थरली। अगर किसी ने किसी को बहुत कम्प्लीटली पीट दिया, कम्प्लीटली आपने किसी काम को कर लिया, तो आप चाहे तो लास्ट में गुड इन प्रॉपर लगा सकते हैं। जैसे ही वॉज बीटन गुड इन प्रॉपर। अगला है इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जब गिड़गिड़ाते हैं, सर सर प्लीज़ सर कर दीजिए ना, कर दीजिए ना, ये जो अवस्था है ये इम्प्लोर की है। यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना कि आई इम्प्लोर्ड हिम नॉट टू डू दिस वर्क, इस तरीके से। लास्ट आपका है, इसे हम कहते हैं फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है कि जब बहुत ही कम पल के लिए, बहुत ही मोमेंट्री हो, जैसे फ्लीटिंग लव हो सकता है, कुछ देर का आपका प्यार है। फ्लीटिंग एंगर हो सकता है, कुछ देर का आपका गुस्सा है। फ्लीटिंग अट्रैक्शन हो सकता है, क्षण भंगुर, कुछ पल का। ये हम कल कर चुके हैं। आज हम उठाते हैं 5 और वर्ड्स। तो हम सीरीज बना रहे हैं, 1 2 3 4 करते हुए चल रहे, तो कल 5 था तो आज 10 होगा। तो हम 5वें से अब 6ठे पर आते हैं। आज का वर्ड है, इसे कहते हैं फिकल। फिकल एक एडजेक्टिव है दोस्तों। तो फिकल का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने बात पर स्थिर नहीं रहता हो। कहते हैं ना कि बड़ा ही चंचल है ये, इसका मन स्थिर नहीं है। ये अभी आपसे कुछ एक बात बोलेगा, फिर अपनी बात से पलट जाएगा, कुछ और बोलेगा। तो फिकल का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को बदल देते हो, अपने माइंड को बदल देते हो। आप जो कहते हो उस पर टिके नहीं रहते हो। अभी आप बोलोगे मुझे समोसे खाने हैं, फिर आप बोलोगे नहीं यार चलो गोलगप्पे खाते हैं। मतलब आप फिकल, स्थिर नहीं रहते हो सकता है कोई बीमारी हो, किसी के साथ इससे प्रॉब्लम हो, तो ये बंदा फिकल है। इफ़ यू डिस्क्राइब समवन फिकल, यू डिसअप्रूव ऑफ देम बिकॉज दे कीप चेंजिंग देयर माइंड। वो अपना माइंड बदलते रहते हैं अबाउट व्हाट दे लाइक और वांट। क्या उनको पसंद है, क्या वो चाहते हैं। अभी आम है, तुरंत इमली चाहेंगे। ये बंदा फिकल होता है। जैसे कि आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ फिकल पर्सन। ही इज़ अ फिकल पर्सन। वो एक फिकल पर्सन है, एक चंचल व्यक्ति है, अस्थिर मन वाला है, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इस पर हम स्टोरी टेलिंग कैसे करेंगे। अब आप फिकल पे कैसे बोलोगे। आप ऐसे बोल सकते हो दैट yesterday I was sitting in my room. I was doing something on my computer. Suddenly my wife came to me. She said, shall we go somewhere? I said, okay, you think of a particular place, we will definitely go. She said, let's go to Aksa beach. I said, okay, we'll go. And she agreed and she started getting ready. Suddenly after some time I said, hey, let's not go to Aksa beach. Let's go to the nearby market only. We'll eat some water balls, golgappas and all, we'll come back. Then she said, are you fickle or what? Few minutes ago you agreed that we can go to Aksa beach, and right now you are saying that let's go to market only to eat some golgappas, some water balls. Are you a fickle person or what? I said, I don't know, but this is what I felt. तो इस तरीके से हम स्टोरी टेलिंग करेंगे दोस्तों। समझ में आ गया। फिकल का मतलब है कि अभी कुछ और कहता है, बाद में कुछ और बोलता है। लाइक आई सेड दैट yesterday माई वाइफ गेव मी सम बिटर गार्ड्स वेजिटेबल्स, करेले की सब्जी। And I said, no, what kind of vegetable have you given? I don't like this vegetable. She said, are you fickle or what? Few days ago you ate the same vegetable and you said, wow, what a tasty vegetable. And today you are saying that you don't like bitter gourd. I think you are a fickle person. मुझे लगता है कि तुम एक अस्थिर मन वाले व्यक्ति हो। ये होता है फिकल। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। तो अभी इस पर स्टोरी टेलिंग कीजिए। एडजेक्टिव है ये, कोई भी फिकल हो सकता है। अगला वर्ड है गाइस रिगेल। रिगेल एक वर्ब है। वर्ब है मतलब आप इसे चेंज कर सकते हैं। आप रिगेल, रिगेलिंग, रिगेल्स, रिगेल्ड ऐसे आप कर सकते हैं। रिगेल के 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब है इफ़ समवन रिगेल्स यू विद स्टोरीज और जोक्स दे टेल यू अ लॉट ऑफ देम वेदर यू वांट टू हियर देम और नॉट। जब भी आप रिगेल बोलेंगे तो आपको इसके साथ विद लगाना है। रिगेल विद, और विद के साथ आपको लगाना है स्टोरी। जैसे रिगेल विद स्टोरी, जोक ऐसे लगाना है। रिगेल का मतलब होता है एंटरटेन करना,
कोई किसी कहानी के साथ आपको एंटरटेन कर दे, कहानी सुनाकर एंटरटेन कर दे, कोई जोक सुनाकर, चुटकुलाएँ सुनाकर आपको एंटरटेन कर दे, यानी कि बंदा आपको क्या कर रहा है, आपको रिगेल कर रहा है। अब हम कैसे बोलेंगे? हम ऐसे कह सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। वेल, yesterday I was in my room doing nothing, just wanted to watch a movie. All of a sudden someone knocked the door. I went to the door, I opened the door, and I was pleasantly surprised to see my relatives at the door. I welcomed them warmly. They came inside. I asked them to sit on the couch. They sat. We started having, some conversation. I made, some coffee for them. And at night, when it was the dinner time, we were having dinner. Suddenly, one of my relatives started regaling us with a lot of stories of his college time, of his school time. सो वी वर एब्सोल्युटली रिगेल्ड विद लॉट ऑफ स्टोरीज। समझ में आ गया? अब रिगेल का एक और मतलब होता है कि आप किसी को बहुत सारा खाना खिलाते हैं, बहुत सारा कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो भी रिगेल में आता है। यानी कि कोई आपके घर आता है तो आप उसे बहुत सारा खाना ऑफ़र करते हैं, पानी देते हैं, वो रिगेल के अंदर आ गया। पानी मतलब जूस भी दे सकते हैं। अब कैसे होगा? अब इस पर मैं स्टोरी टेलिंग करूँ उन्हीं मेहमानों के बारे में, दैट दोज गेस्ट्स केम टू अस एंड वी रिगेल्ड देम विद वेराइटीज़ ऑफ फूड। बहुत सारा हमने फूड दिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस। सो वी रिगेल्ड देम, और पैसिव में दे वर रिगेल्ड बाय अस, दे वर रिगेल्ड विद अ लॉट ऑफ फूड एंड दे रिगेल्ड अस विद लॉट ऑफ स्टोरीज। तो रिगेल के दो मतलब है, या तो आप किसी को खाना खिलाते हो बहुत सारा, ऑफ़र करते हो, वो भी रिगेल में आता है। देख लीजिए यहाँ पर, टू गिव समवन अ लॉट टू ईट एंड ड्रिंक, बहुत ज़्यादा खाने पीने को देना, वो भी रिगेल है। फुल एक दावत दे देना, दावत दिया बंदे ने, द पर्सन रिगेल्ड अस विद लॉट ऑफ कुजीन्स। और एक रिगेल है कि भाई आप किसी को स्टोरीज सुनाते हो, चाहे वो सुनना चाहे या ना चाहे, बट आप सुनाते हो। ठीक है, चलिए, रिगेल हो गया। अगला वर्ड है गाइस डिविएट। डिविएट एक वर्ब है, तो डिविएटेड हो जाएगा, डिविएट्स हो जाएगा, डिविएटिंग हो जाएगा। तो डिविएट का मतलब क्या होता है कि टू चेंज और बिकम डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। जो नॉर्मल है, मान लीजिए कि आपका अच्छा बिहेवियर है, बहुत ही कूल रहते हैं आप, काम रहते हैं, और अचानक बिहेवियर आपका बदल जाता है, यानी कि आप अपने बिहेवियर से हो गए हैं डिविएट, यानी कि उससे आप भटक गए हैं, आप अलग हो गए हैं। हो सकता है कि कोई भी चीज़ आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छा बोले, उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेज़ी में बात करें, और अचानक आप उस एक्सपेक्टेशन से कुछ हट जाते हैं, यानी कि आप हो जाते हैं डिविएट, आप डिविएट कर जाते हैं। किसी मुद्दे पर बहस चल रही है और आप मुद्दे से ही भटक जाते हैं, तो आप डिविएट कर जाते हैं, यानी कि आप भटक जाते हैं, ये डिविएट होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि आई विल नेवर डिविएट फ्रॉम माई गोल, मैं अपने गोल से कभी भी डिविएट नहीं होऊंगा, कभी हटूंगा नहीं। अगर स्टोरी टेलिंग की जाए तो ऐसे मैं कह सकता हूँ, एक मिनट, मैं कह सकता हूँ कि एवरीबडी नोज दैट आई केम टू मुंबई with a view to becoming an actor, and I receive some messages in which people suggest me to deviate from my acting goal. They suggest me not to pursue this goal, but I don't want to deviate from what I have decided. I want to achieve it anyhow. I am very much perseverant, very much determined, so I will never deviate. तो deviate समझ रहे, मतलब जो सोचा है उससे हटूंगा नहीं। डिविएट का मतलब ये है, यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम व्हाट यू हैव डिसाइडेड, यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम दिस बिहेवियर, यू शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द स्टाइल यू हैव। जो आपके पास स्टाइल है उससे आप डिविएट मत हो जाओ। पीपल लव योर स्टाइल। आई विल नेवर डिविएट फ्रॉम माई टीचिंग स्टाइल, मेरा जो टीचिंग स्टाइल है मैं उससे डिविएट नहीं होऊंगा बॉस। क्लियर है? डिविएट। सो गाइज, अगला है पुट फोर्थ। पुट फोर्थ का यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है कि भाई टू स्टेट और ऑफर एन आइडिया, ओपिनियन, प्लान। पुट फोर्थ का मतलब होता है रख देना, सामने रखना। क्या आप सामने रखोगे? या तो आपका कोई ओपिनियन है, आप उसे सामने रखते हो, आपका कोई आइडिया है, आप उसे सामने रखते हो, या जो भी प्लानिंग है आपने बनाया, आपके दिमाग में है, अब आप वो बात किसी के सामने जब रखोगे, उस रखने को हम पुट फोर्थ कहते हैं। आप से या टेल ना कह के आप पुट फोर्थ का सहारा लेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, अगर स्टोरी टेलिंग आप करें, आप कह सकते हैं, वेल yesterday my family members were pondering over something. One of my relatives doesn't have a good job, so everybody was talking about that relative. They were thinking about any kind of good business, good startup or something. I was sitting little away from them watching TV. I was able to hear them
So I went to them and said, "Excuse me, if you don't mind, can I put forth my opinion?" And they agreed, and I put forth my opinion, and my opinion was liked by them. So this is what put forth is. Put forth का मतलब कि आप कुछ भी एक प्लान रखते हो, one day I was sitting with my wife. We were talking about some good places in Mumbai to visit. All of a sudden, one of my friends made me a call, and I started talking to him about some places of Mumbai. Though he has already been to Mumbai, so he told me about 10 places to visit. So he put forth a lot of suggestions. He put forth a lot of plans. तो put forth का मतलब उसमें सामने रखा. क्लियर? चलिए, अगला है इनहेरेंटली. इनहेरेंटली गाइज एक एडवर्ब है, अच्छा इस्तेमाल होता है. इसका मतलब क्या है? इनहेरेंटली का मतलब है इन नेचुरल मैनर और इनेट मैनर. नेचुरल मैनर का मतलब है कि तो होना है, स्वाभाविक सी बात. अगर मैं कहता हूँ कि भैया ये जो बाइक्स होते हैं तो इनहेरेंटली डेंजरस होते हैं, तो इनहेरेंटली डेंजरस होते हैं मतलब कि बाइक के अंदर वो गुण है कि डेंजरस ही रहेगा, ये अंदर से ही ऐसा है, पैदाइशी है डेंजरस है, यूँ समझ लो ना. तो इनहेरेंटली हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि ही इज़ इनहेरेंटली ए जॉली पर्सन, वो अंदर से एकदम खुश बंदा है, वो जॉली नेचर वाला है. सच बाइक्स आर इनहेरेंटली डेंजरस. इस तरह के बाइक तो भैया पैदाइशी एकदम नेचुरली ये होते, ये बनते हैं तो ये वैसे ही बनते हैं कि डेंजरस ही रहते हैं. ही इज़ इनहेरेंटली ए लेचरस पर्सन, हो तो अंदर से ही एकदम पैदाइशी वो एक अयाश बंदा है, लेचरस है, वो कामुक व्यक्ति है वो. तो इनहेरेंटली का मतलब है कि पैदाइशी, अंदर से, स्वाभाविक रूप से अंदर से वैसा है. अब इस पर स्टोरी टेलिंग हम क्या कर सकते हैं? स्टोरी टेलिंग ये है कि भाई yesterday I was at my home and I was a little sad because my income was deteriorating. Suddenly one of my friends came to my house and we started having a conversation, and that guy, like, he is inherently a very happy person. He started cutting some jokes, he started putting forth a lot of opinions, a lot of suggestions, and he made me happy because that person is inherently really very happy person. इस तरीके से. And suddenly I heard a kind of commotion which was emanating, that sound, that chaos was emanating from my neighborhood. So I, along with my friend and other family members, went outside and saw that my neighbor was beating his wife. I came to know that he is inherently a bad person. वो अंदर से वो पैदाइशी एक शैतान व्यक्ति है, वो बैड पर्सन है. तो इनहेरेंटली का मतलब है जन्मजात. अब आप ऐसे भी कह सकते हो ये बंदा तो इनहेरेंटली ऐसा ही है, ये तो भाई जन्म से स्वाभाविक रूप से ऐसा ही है. तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स दिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी सोचो कि इनहेरेंटली कौन कैसा है ना. यानी कि जन्मजात का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पैदा हुआ तो ऐसा ही था. कहने का मतलब काफ़ी दिनों से इसके अंदर वही नेचर है, आप स्वाभाविकपन है इसका मतलब ये बंदा ऐसा ही है. जैसे आप कोई ऐसा भी उठा सकते हो जहाँ पर कुछ एकदम लगे कि हाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं. जैसे कि कोई किसी ऐसी स्टेट में चले जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं, तो वहाँ आप कह सकते हो दिस पीपल आर इनहेरेंटली एजुकेटेड, तो ये वर्ड आप वहाँ पर चिपका सकते हो. इनहेरेंटली अंदर से भैया एजुकेटेड होते हैं, इस यहाँ के जो लोग होते हैं. तो समझ रहे हैं? इनहेरेंटली किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ खतरनाक है, अगर आपको लगता है कि इसका ये तो खतरनाक हो नहीं होने, तो नेचुरल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि चीज़ें खतरनाक होती, तो कह सकते हैं दिस थिंग्स आर इनहेरेंटली डेंजरस. तो ये थे आपके 10 वर्ड्स गाइस, मतलब 5 आज करा है, 5 मैंने कल करा है. सारे ही वर्ड्स अच्छे हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए. पहले 6-7 का, ये पहले 6 का ले लीजिए. ओके, अब आइए 7वें का ले लीजिए. अब आइए 8 और 9 का ले लीजिए. ओके, और ये 10 का ले लीजिए. ठीक है. वीडियो को आप लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए ताकि व्यूज़ अच्छे आ पाएँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जुड़ा रहूँ, प्रैक्टिस कराऊँ. अब जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे तो मैं ये बगर ऑफ से ही शुरू करूँगा, रिवाइज़ करता रहूँगा. तो एटलीस्ट आपको लगना चाहिए कि रोज़ अच्छे 5 वर्ड्स मिल रहे हैं. और आप जब ये वीडियो देखना या सुनना, तो कोई भी जब मैं वर्ड बोलता हूँ, लेक्चर सुनने के बाद उसको पॉज करो, फिर अपनी कहानी स्टोरी टेलिंग करो. जैसे मैं स्टोरी टेलिंग कर रहा था ना ऑन द स्पॉट, आप भी अब स्टोरी टेलिंग करो, फिर देखो मज़ा. ये रोज़ करना पड़ेगा दोस्त, रोज़ एवरी डे आप बैठिए. एक तो जब भी वीडियो मेरा रिलीज़ होगा तब तो बैठिए,
उसके बाद भी एक प्लान बनाइए और ये शुरू से सारे वर्ड्स उठाइए। मतलब ये मैंने आज 10 करा दिए तो 10 आपके हो जाने चाहिए। अब कभी कोई कायर मिलेगा तो आप प्यूसिलैनिमस कह सकते हैं। अगर किसी को बोला कि यार चल दफ़ा हो तो आप बगर ऑफ आपके मुँह से निकलना चाहिए, है ना। कोई अगर बंदा बहुत ज़्यादा वो हो लाइक अस्थिर मन वाला हो तो फिकल होना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इम्प्लोर निकलना चाहिए, तब जाकर मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।